नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। बाल विवाह सुनने में ही थोड़ा-सा दर्द महसूस होता है, बाल विवाह को समझ के ही। फिर भी लोग इस दर्द को महसूस नहीं कर पाते। जी हाँ, सरकार ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए तो बहुत सारे उपाय बनाए, बहुत सारे कानून बनाए। लेकिन जब तक हम आप नहीं चाहेंगे, तो क्या बाल विवाह रुक सकता है? मैं पूछती हूँ बाल विवाह के क्या कारण हो सकते हैं? चूँकि मैं बाल विवाह पे काम करती हूँ, तो मुझे जहाँ तक मिलता है 2-3 बिंदु ही मिलती है कि लोग किस कारण से अपने बच्चों का कम उम्र में विवाह करना चाहते हैं। एक कारण यह होता है कि बढ़ती उम्र की बेटियों के साथ किसी तरह की कोई घटना हो ना हो जाए, समाज में कुछ ऊँच-नीच ना हो जाए। दूसरा होता है बच्चियों की कुछ ऐसी हरकतें जो बढ़ती उम्र के साथ हो जाती है, उससे परेशान होके माता-पिता कम उम्र में ही उसकी शादी करना चाहते हैं। तीसरा मैंने देखा है कि हमारे परिवार में जब ज़्यादा बेटियों की संख्या हो जाती है, तो लोग उसे लायबिलिटी समझकर कम उम्र में ही बेटियों का विवाह कर कर अपना दायित्व पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सभी माता-पिता से पूछना चाहती हूँ, क्या यह एक कारण आपकी बेटी की ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है बाल विवाह के लिए? आप दिल से सोचें, आपकी बेटियों के बाल विवाह पर कितनी सारी परेशानियाँ उन बेटियों को झेलना पड़ता है। कम उम्र में उनका बचपन छिन जाता है, कम उम्र में वो माँ बन पा जाती है, तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक और मानसिक दोहन तो होता ही है। कभी-कभी कम उम्र में माँ बनने की स्थिति में उसकी मौत भी हो जाती है। तो क्या हम एक माता-पिता के रूप में रहकर अपनी बेटी के लिए यही ज़िंदगी चाहते हैं कि कम उम्र में ही उसके कंधे पे ढेर सारी ज़िम्मेदारी का बोझ दे दिया जाए? आप सोचिए, निश्चित रूप से सोचिए, बेटियाँ आपके शरीर का ही अंग हैं। ऐसा कुछ न करें कि आपकी बेटियों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। इसलिए बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर जब तक हम आप नहीं चाहेंगे, रोकथाम नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से आप अपने परिवार में तो इसको रोके ही, अपने आस-पास के समाज में अगर इस तरह के लोग हैं, जो बाल विवाह अपने बच्चों का कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें समझाएँ कि बाल विवाह करने से उन्हें क्या नुकसान हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बेटी की ज़िंदगी कहाँ सही रहेगी। इसलिए अपनी बेटी के बढ़ते उम्र में उसे समझाएँ, उसे सही गलत की राह दिखाएँ, ना कि बाल विवाह करके उसके पैरों पैरों में वो बेड़ियाँ डाल दें, जो बेटी कहीं न कहीं इसकी शिकार बन जाए। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि बाल विवाह पर निश्चित रूप से एक बार विचार करें। आपका विचार निश्चित रूप से समाज में एक जागृति लाएगी, एक जागरूकता लाएगी और एक नया परिवर्तन होगा। हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है बाल विवाह पर। आए दिन बाल विवाह से होने वाले नुकसान को समझाया जा रहा है। बाल विवाह की बात अगर कहीं पता चलती है तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका भी सहारा लेने की बात चलती है, लेकिन फिर भी ये बाल विवाह नहीं रुक रहा है। इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार सिर्फ़ हम और आप हैं, क्योंकि हम सब कुछ सारे सारे नियम कानून को किनारे रख के करना चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। कोई भी नियम बना है आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के हित के लिए बना है, उसे ज़रूर ध्यान में रखें, तभी आपके परिवार की खुशियाँ बरकरार रह सकती है, आपकी बेटी की ज़िंदगी बरकरार रह सकती है। बेटी हमारा सिर्फ बोझ नहीं है, बेटी हमारा दायित्व नहीं है, बेटी हमारी शान है और हम अपनी बेटियों की ज़िंदगी तभी बचा सकते हैं जब उसे एक सही शिक्षा दें, एक सही गलत में होने वाली जानकारियाँ दें और सही उम्र में बेटियों का विवाह करें। तभी हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहेगी, सुरक्षित रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप लोग बाल विवाह पर ज़रूर निश्चित रूप से काम करें, अपने घर में ही नहीं, अपने समाज में भी नहीं, अपने आस-पास की जितनी अगर ऐसी कोई बातें होती हैं तो निश्चित रूप से उन परिवार को समझाएँ और बाल विवाह को रोकने की कोशिश करें। मैं तो इस पे बहुत सालों से निकल पड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसमें मेरे साथ चलें और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाज में जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करें। आपका साथ ही समाज में एक जागरूकता ला सकता है, एक नई पहल हो सकती है, हमारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। धन्यवाद।